Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बढ़िया था आज का एपिसोड, मज़ेदार, एकदम रोमांटिक सीन तो बहुत ही मज़ेदार था। बाइक राइड बहुत अच्छी थी और साथ में जो तोशु पाखी की क्लास लगाई है अनुपमा ने, बहुत ही मज़ेदार। बहुत सारे ऐसे हाईलाइटेड डायलॉग्स हैं जो शायद आगे भी आपको याद रहेंगे, जैसे कि एहसान फरामोशों पे मैंने एहसान करना छोड़ दिया है और अगले जन्म में अगर ये बच्चे हैं तो मुझे माँ ही मत बनाइएगा और मुझे जन्म ही मत दीजिएगा। इस तरह के कुछ डायलॉग जो आप सबको याद होंगे और आपके रिव्यूज़ में भी काफ़ी कुछ है जो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज़। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत ही सुपर डुपर फैंटास्टिक था। आज अनुपमा के जो डायलॉग थे, जो पाखी और तोशु और डिम्पल जैसे लोगों को लताड़ा उस पर बहुत ही सही थे। बहुत मज़ा आया, ऐसा चाहिए था। अनुपमा आज स्ट्रॉन्ग मदर लगी और उस पर मान मोमेंट तो क्या ही कहना, एकदम तड़का लगा दिया था। बहुत मज़ा आया आज के शो में। जैसे हमने देखा कि अनुपमा अपने डिलीवरी के लिए जा रही है अनुज के साथ और उसने कहा तो इसकी तरफ देख के, डिम्पल की तरफ देख के बापूजी को कि बापूजी अगर कोई भी चूचार चीची किरकिर करे तो वो सीधे बाहर निकाल देना है, क्योंकि हम आशा भवन में शांति पसंद करते हैं और यहाँ शांति रहती है। ये अनुपमा निकल चुकी है, बाहर देखा सामान रखा ऑटो में, तो अनुपमा कहती मैं कहाँ बैठूँ, तो अनुज बोलता है कि जाना है ना, तो वो कहते कि क्या मैं ड्राइवर के साइड पे बैठूँ क्या। तो अनुज कहता है कि बहुत अच्छा होता है, काश ऐसा होता, पर ये इन के लिए लीगल होता तो ज़रूर बैठते हैं। रोमांस करते करते जाते तो अनुपमा थोड़ा ये हो जाती है, तो अनुज कहता है सॉरी मैं थोड़ा उसी ट्रैक पे चल रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अनुपमा कहती कोई बात नहीं, मुस्कुराती तो वो भी है। फिर हम कैसे जाएंगे, तो हम ऐसे जाएंगे बाइक से। तो कहते फ़िलहाल वो हमारी बाइक है और बाइक से जाने का। अनुपमा बैठी, वही पुराने दिन याद ताज़ा हो गए। अनुज ने भी कहा पुरानी याद है। बहुत अच्छा लगा वो सीन जब बाइक पे जा रहे थे, तो वही वाला मोमेंट नज़ारा याद आ गया जब वो ऑफिशियली फर्स्ट डेट पे कॉलेज लेके जा रहा होता है अनुज अनुपमा को। सेम वही बात है, वही अनुपमा का गाड़ी में शर्माना और बालों का छूट जाना, रबर बैंड का गिर के बालों का छूट जाना, बहुत ही क्यूट। अनुपमा को जब वो मिरर में देख रहा था अनुज, तो अनुपमा का शर्माना और मुस्कुराना वो अनुज नोटिस कर रहा था, इसलिए तो अनुज की हरकतें और बढ़ जाती है अनुपमा की ऐसी ये देख के। फिर अब वो देखे कि वो हमने ये देखा इधर कि कैसे पाखी तोशु को वो कार्ड काम नहीं कर रहा और कैसे भागने का प्लान कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं वहाँ से। तो लो अपनी माँ के चरणों में आके दोनों गिर गए। अनुपमा ने भी मैनेजर को बता दिया कि वो किस साइड में गए, उनको पकड़ना आसान हो गया। वहाँ दोनों भाई बहन बर्तन साफ करें। अनुपमा को अपने काम का पैसा मिला, बाकी तोशु ने और फिर वो कहते हैं कि कैसे लोग ये आपने पकड़वा दिया, नहीं तो मुश्किल था पकड़ना। और उनका कहा कि कैसे माँ बाप है, कैसी परवरिश था। अनुपमा बता ही रही होती है तो उतने में पाखी तोशु ने बता ही दिया कि ये हम इस माँ के बेटे हैं, निकम्मे बच्चे इस माँ के बच्चे हैं। और कहा कि मम्मी आपकी वजह से कैसी हरकतें, कैसी बातें। अनुपमा ने आज हर एक बात का जवाब दिया कि कैसी माँ हो, ये गलत सवाल, कैसे बैठे हो तुम, कैसी औलाद हो कि हमेशा अपनी माँ का सर झुका देते हो शर्म से और एक मौका नहीं छोड़ते। और उसके बाद वो कहना कि हम तुम्हारे बेटे हो ना, और वो अगले जन्म में हमें तुम्हें अपना माँ ने बनाएंगे। अनुपमा कहती बिल्कुल बहुत सही कहा। कान्हा जी से उसने कहा कि मुझे अगले जन्म में तो तुम जैसी औलाद चाहिए नहीं, अगर तुम जैसी औलाद अगर लिखी है तो मुझे जन्म ही नहीं चाहिए, अगला जन्म ही नहीं चाहिए। बहुत एक बात का बहुत सही जवाब दिया। और मैनेजर को भी कहा कि इनके साथ जो भी करना है करिए। और पहले पुलिस कंप्लेंट वाली बात, तो अनुपमा नहीं चाहती कि इनकी वजह से उसके बापू जी और उसके बच्चे और उसके बीवी को परेशानी हो, इसलिए अनुपमा ने कहा कि जेल मत भिजवाइए। और उसको दिया बहुत अच्छे से एक जवाब। आज अनुज का भी बहुत अच्छा था, बड़ी बड़ी करके बोल रही थी आज वो बड़ी है कि जब वो उसको पागल कहा था और इनको यहाँ से निकालो, यहाँ से यहाँ मत रखो, ये हमारे बच्चों के लिए खतरा है, उनके साथ जो भी हो हमको उससे कोई लेना देना नहीं,
और आज तू वो उनको बड़ी, आज अनुज ने बहुत अच्छा लगा, कौन बड़ी कैसा बड़ी, वो जो एक्शन करके दिखाई ना वो बहुत ही फंटास्टिक था, बहुत सही। अनुपमा ने जाते जाते जो 20 का नोट पकड़ाया वो लाजवाब था, सही में बहुत लाजवाब था कि ये चाय बिस्कुट खा लेना बेटा, भाई यहाँ से काम करके निकलोगे तब, बहुत ही सही लगा। अब यहाँ पे जब अनुपमा और ये फिर से बाइक से वापस जा रहे हो तो अनुज ने एक ऐसे कुछ लगा गए जहाँ पे पानी पूरी के स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे अनुपमा अनुज का पानी पूरी खाना बहुत अच्छा लगा। फिर अनुज और फिर वो वहाँ पे तो शो, और फिर रिकेप में जो दिखाया, अब रिकेप में जो दिखाया है कि अनुज अनुपमा वो खेल रहे होते मस्ती और उसने आई लव यू का अनुपमा का अनुज के गले लगना, तो यहाँ ज़रूर अनुपमा ने अपने प्यार का इजहार किया होगा, हाँ कहा होगा पर यहाँ अनुज ने गले लगते हुए देख लिया तोशु और सागर और मीनू को। या मीनू और सागर की तो परेशान होगी मैं, इनकी लव स्टोरी से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि हमें सतर्क रहना है, हमें संभल के रहना है, और ये हरकतें बार बार यहाँ बाहर पब्लिक प्लेस में मिल रहे हो, किसी ने देखा कुछ कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे पहले अनुपमा को बताना चाहते हैं। और अनुपमा और ऐसी हरकतें समझ में नहीं आता ये, और ये मुझे इसलिए नहीं समझ में आता इन लोगों का कि ठीक है यंग एज में ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसा करते हैं, इनके प्यार ऐसे होता है, पर यहाँ वो साथ में प्रोफेशनल एजुकेशन में है, दोनों भी कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनने का सपना है, और ख़ास अनुपमा को आइडियल मानते हैं, तो यहाँ फिर वो कैसी हरकतें कर रहे हैं, या थोड़ा संभल के रहना है, ये नहीं अच्छा लगा मुझे इनका। तो ये देखते कल अनुज लताड़ेगा ज़रूर, हाँ अनुपमा को पहले बताएगा नहीं, वो सागर को लताड़ेगा भी और कहेगा कि अनुपमा को इससे तकलीफ़ होगी, अगर कहीं बाहर से पता चलेगा तो तुम पहले जाके अनुपमा को बताओ, ये कहेगा भी। अब देखते हैं आगे क्या होता है इनका, और क्या क्या तमाशा होता है। आज इसने भी जामनगर की बात की, बा नहीं जाना चाहती, बा इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि बापूजी जाएंगे नहीं, और अब उनको बा को भी समझ में आ गया कि बेटे का साथ और पति के साथ में कितना फ़र्क है, ये बात समझ गई शायद, मुझे लगता है। हाँ ये बात अलग है कि वनराज आने के बाद फिर बा रंग बदल सकती है, क्योंकि बा कि हमने ऐसे बदलते रंग को बहुत देखा है, पर देखते हैं क्या करते हैं इन लोग बाकी के। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में दो खास बातें रहीं। पहली हमारे मान का क्यूट लवली मोमेंट, और दो नमूनों पाखे और तोशु की बेवकूफ़ियाँ और बदतमीजी। अनुपमा और अनुज डिलीवरी लेकर होटल जा रहे हैं, तभी अनुपमा की इंस्ट्रक्शन कि जो कोई भी आशा भवन की शांति भंग करे उसे कान पकड़कर बाहर निकाल दीजिए, बाबूजी को अनुपमा ने कहा। और समझदार को इशारा काफ़ी है, लेकिन डिम्पी और डॉली समझदार? नो वे। उधर होटल मैनेजर तोशु और पाखी से एडवांस पेमेंट मांगता है, और ईगो के साथ, घमंड के साथ तोशु क्रेडिट कार्ड देता है, लेकिन कार्ड से पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि तोशु क्या वाकई में MBA गोल्ड मेडलिस्ट है? क्रेडिट कार्ड इनवैलिड क्या होता है, पेमेंट कब नहीं होती, ये भी नहीं पता। पाखी मैनेजर को कहती है कि हम नीचे आकर आपको पेमेंट कर देंगे, और फिर दोनों परेशान होकर दोस्तों को पैसों के लिए फ़ोन करते हैं, लेकिन दोस्त भी उन दोनों मक्कारों की क्यों मदद करेंगे जो जेब से कंगाल और दिमाग से पैदल हो। उधर अनुज अनुपमा दोनों बाइक में स्कूटर में डिलीवरी का सामान रखते हैं, और अनुपमा परेशान कि अब हम कैसे जाएंगे, जगह तो है नहीं। लेकिन हमारे कपाड़िया जी तो प्लान करे बैठे हैं, और उनकी बाइक हाजिर। वाह कपाड़िया जी, रोमांस का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता, और इस बहाने पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। कपाड़िया जी भी ठान कर बैठे हैं कि अनुपमा से जल्दी हाँ करवा के ही दम लेंगे। उधर डिम्पी परेशान होकर बा से जामनगर चलने को कहती है, लेकिन बा बाबूजी को छोड़कर नहीं जाएंगी, और फिर डिम्पी भी बा को गलत तरीके से बात करती है। अरे डिम्पी, तेरा पति है ना, जाओ उसके साथ। लेकिन कैसे जाएगी, अपना हिस्सा जो लेना है, और टीटू भी नहीं जाएगा। अब तो अजीब बेशरम लड़की है ये। अनुपमा के लिए ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। उधर कपाड़िया जी बाइक पर अपनी हीरोइन के साथ, और साथ ही कपाड़िया जी की शरारतें और अनुपमा का और नज़दीक आना, और फिर कपाड़िया जी कभी अनुपमा के पल्लू तो कभी अपनी अनु का हाथ अपने सीने से लगाते हैं।
सच में आज दोनों की खुशी देखने लायक थी। जहां अनुज का चेहरा खुशी से दमक रहा था, वहीं अनुपमा का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। उधर होटल में मैनेजर से बचते हुए तोशु और पाखी वहां से भागने का प्लान बना रहे हैं और उसी होटल में हमारे मान यानी कपाड़िया जी अपनी हीरोइन के खुले बालों में रुमाल बांध रहे हैं और अनुपमा अनुज को कॉलेज और लड़कियों के नाम से छेड़ रही है। बहुत मज़ेदार डायलॉग थे मान के। फिर दोनों नमूने भागते हुए फिसलते और सीधा माँ के चरणों में। ईश्वर का संदेश कि माँ के चरणों में स्वर्ग है, लेकिन कलयुगी बदतमीज़ बच्चे हैं ये, क्या समझेंगे माँ का महत्व। लेकिन अनुपमा उन दोनों नालायकों को मैनेजर के हाथों पकड़वा देती है और मैनेजर ने दोनों को बर्तन धोने के काम पे लगा दिया। उधर मीनू और सागर का रोमांस, लेकिन आज बाल बाल बच गए दोनों। बा और बाबूजी बा और डॉली से नहीं तो दोनों का जुलूस निकल जाता। होटल में जब पाखी और तोशु को मैनेजर से पता चलता है कि हमें हमारी माँ ने पकड़वाया है तो दोनों माँ पर भड़क जाते हैं। लेकिन आज अनुपमा वो कमज़ोर माँ नहीं थी, वो मजबूत माँ थी जो अपने बच्चों को सुधारना चाहती है और इसलिए गलत कामों के लिए सज़ा भी ज़रूरी है। और मैनेजर से कोई भी रियायत नहीं करने को कहती है। साथ ही कहती है ये बहुत एक्टिंगबाज बच्चे हैं, इनकी एक्टिंग पे मत जाना। और जब पाखी कहती है कि कैसी माँ हो, तो अनुपमा का परफेक्ट जवाब, जब तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था तो मैं तुम्हारी माँ कैसे। और फिर पुलिस का नाम सुनकर दोनों रोने लगते हैं और कहते हैं कि अब मैं अच्छा बेटा बनूंगा और माँ से माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन वनराज के कपूतों, अब ये माँ तुम्हारे झांसे में तुम्हारी एक्टिंग से प्रभावित नहीं होगी, पनिशमेंट तो मिलेगी। अनुपमा के हाथों में पैसों को देखकर अपने लिए रो रो कर पैसे मांगते हैं, लेकिन मज़े की बात एक भी आंसू नहीं। ड्रामेबाज नमूने। जब दोनों कहते हैं कि अगले जन्म में हमें ये माँ नहीं चाहिए गुस्से में, तो अनुपमा की प्रार्थना कि मुझे चाहे पैदा मत करना भगवान, लेकिन ये औलाद ना देना, चाहे मुझे तुम पैदा मत करो। अब ये दोनों बेशरम आशा भवन ज़रूर जाएंगे, और जाएंगे भी कहाँ, दोस्तों ने तो नकार दिया और होटल में रहने की औकात नहीं है, और फिर अनुपमा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन अब अनुपमा के साथ अनुज है, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर अनुज अनुपमा की बाइक की सवारी और दोनों का मज़े से गोलगप्पे खाना। सच में आज तो मान मूवमेंट देखकर दिल खुश हो गया। प्री कैप में अनुज अनुपमा का बैडमिंटन खेलना और फिर अनुज का अपनी अनुपमा को आई लव यू बोलना और फिर एक दूसरे को गले लगाना। शायद अनुपमा ने भी इकरार कर ही दिया है। तभी अनुज सागर और मीनू को गले मिलते देख चिंता में पड़ जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड सुपर डुपर हिट गया। आज मान का साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत बढ़िया लगा। आज अनुपमा का बापूजी को कहना कि कोई अगर कुछ भी कहता है करता है तो हमारा इंतज़ार मत कीजिएगा, उन्हें घर से बाहर निकाल देना। समझने वाले समझ गए कि किसको बोला जा रहा है। नंदिता का आज एक्शन बहुत बढ़िया लगा डिम्पी की तरफ। बस ऐसे ही बिना डरे अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए, डरना क्यों है इस डिम्पी से। उधर हमारे मान के मूवमेंट आज तो दिल खुश कर गए, बहुत मज़ा आया देखकर दोनों को। सबसे अच्छे सीन तो बाइक वाले लगे, क्या ही कहा जाए इन दोनों के प्यार को, शब्द कम पड़ जाते हैं। सच में मान की जोड़ी दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है, निगाहें ही नहीं हटती इन दोनों से। दिल करता है कि बार बार इनके प्यार को देखा जाए। सच में रियल कपल लगते हैं दोनों। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये मान हम फैंस को पागल ना कर दें इतने रोमांटिक लुक देकर। बाद में दोनों का गोलगप्पे खाना वो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। ये सब देखकर मान के पुराने दिन याद आ गए जो कि अच्छे लगते हैं याद करते हुए। उधर तोशु पाखी का सीन आज देखकर हंसी बहुत आई, दोनों पागल लग रहे थे। आज दोनों को बर्तन धोते देखकर दिल खुश हो गया कि चलो किसी काम तो आए नमूने। इन दोनों का अनुपमा के पैरों पर आकर गिरना और फिर बाद में पता चलने के बाद अनुपमा ने इन्हें पकड़वाया है,
तो फिर से शुरू हो गए माँ की बेइज्जती करना, उसे जली कटी सुनाना। कितना बर्दाश्त कर सकता है कोई? बर्दाश्त करने की भी कोई लिमिट होती है, जो आज अनुपमा ने बहुत खूब सुनाया। बस इसी तरह इनकी अकल टिकाने आ सकती है, अगर आनी होगी तो, वरना भगवान ही बचाए ऐसे बच्चों से। बट आज अनुपमा की माँ के ऊपर एग्जाम्पल बहुत माइंड ब्लोइंग लगी। कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे जब पुलिस की धमकी मिली। ये दोनों तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ चुके हैं, पर आज अनुपमा बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ी। दिल पर पत्थर रखकर इनके आंसू, इनकी हालत देखती रही। अनुपमा के हाथों में पैसे देखकर कैसे कहने लगे कि आप ये सब पैसे देकर हमें बचा लीजिए। पर जो 20 रुपये वाला सीन था वो बहुत बढ़िया लगा कि चाय बिस्किट खा लेना। कैसे जट से पाखी ने पैसे पकड़ लिए। पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं ये दोनों। उधर डिम्पी का बा को भड़काना काम नहीं आया। कैसे कहने लगी कि हम जहाँ से चलते हैं, पर बा ने बहुत अच्छे से इसको मुंह तोड़ा। आज जैसे नंदिता इसके सामने अकड़ कर बैठी, ये तब से ही बुखला गई है कि कहीं अब धीरे धीरे ये नंदिता टीटू को मुझसे दूर ना कर दे। नंदिता तो दूर नहीं करेगी, बट टीटू खुद एक ना एक दिन तुमसे दूर हो जाएगा, तुम्हारी ये नीच हरकतें देखकर। प्री कैम्प में देखा तो अनुज अपनी अनु को ढूंढ रहा है, तो उसकी अनु बैडमिंटन खेल रही थी। मान का पहले वाला बैडमिंटन खेलना याद आ गया। अनु ने पहली बार अपने अनुज को गले लगाया था जब वो गिरने लगा था। उधर अनुज का सागर और मीनू को एक साथ देख लेना, पर उस वक्त अनु कितने सुकून से अपने अनुज की बाहों में थी। वो पल खराब नहीं करना चाहिए था अनुज को, बाद में ही बताना अच्छा होगा। पर आज सागर और मीनू का सीन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इनकी प्रेम कहानी तो मान की लव स्टोरी से भी आगे 4 गुना बढ़ रही है। इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। मुझे तो लगता है कि जब अनुपमा को इन दोनों के बारे में कभी ना कभी पता चलेगा, जब इनको दोनों को साथ देखेगी, तो एक थप्पड़ तो मुझे लगता है ज़रूर लगाएगी इस सागर के कान के नीचे। बाकी बात में बात करेंगे आगे देखकर। आज इतना ही। जी नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, कल आपका एक वीडियो देखा था कि बा अपने सो कॉल्ड अपनों की वजह से बार बार आशा भवन वालों के सामने बेइज्जत होती है। और एक वीडियो था आपका कि अनुज ने रंगे हाथों पकड़ लिया सागर, और ये शायद नवीन जी का अपडेट था, सागर और मीनू को। और एक वीडियो था नवीन जी का कि तोशु और पाखी बर्तन मांजने के बाद में वापस आएंगे आशा भवन में, पर इसलिए नहीं कि उनको वो वीडियो में नवीन जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। डायमंड की ज्वेलरी पाखी के पास है वो, और उसके दोस्त इस होटल में आएंगे, जो आज के पहले वीडियो में आपने भी शेयर किया है। और डिम्पी की भविष्यवाणी अनुपमा के लिए कैसे कारगर होगी। अनुपमा तो किसी को धोखा नहीं देती है, लेकिन वो वनराज के आने के बाद में मिर्च मसाला लगाकर बताएगी। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा। और आज इनके सारे पैत्रों का, तोशु पाखी के सारे पैत्रों का करारा जवाब दिया अनुपमा ने। और आज का दूसरा वीडियो था आपका कि अनुपमा की चेतावनी और नंदिता का सख्त रवैया देखकर डिम्पी करेगी भागने की कोशिश। ये वीडियो भी आपका बहुत अच्छा था अंजू जी, जिसमें आपने बताया कि वो तोशु पाखी को वापस आते हुए देखकर थोड़ी सी अब सकपका जाएगी। आज का एपिसोड मान मोमेंट बहुत अच्छे लगे, जैसे उनके रिक्शे में सामान रखना और अनुपमा के बालों में अनुज का रुमाल लगाना, पानी पूरी खाना, अनुपमा और अनुज का बैडमिंटन खेलना, ये सारे मोमेंट बहुत अच्छे लगे। और मीनू और सागर की लव स्टोरी कहीं से भी हमको दिल को नहीं छुई। और ये अभी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। एक तरफ से ये बताते हैं कि हम लोग बाला काका को ये कहते हैं कि हम लोग नहीं, अनुपमा को बिना बताए आगे नहीं बढ़ेंगे, और ये जानते हुए भी कि अभी सबकी नज़र यहीं होगी तो भी ये लोग इतना कर। तो आज के एपिसोड से एक बात बोलूं कि वो अनुज ने परसों कहा था अपने उसको आद्या को समझाते हुए कि आद्या तुम्हारी जनरेशन जो है वो क्विक फास्ट में मानती है, इंस्टेंट को मानती है, तुम लोगों में ठहराव नहीं है,
तुम लोगों को इंतज़ार का मतलब नहीं समझ में आता है, तो आज ये गलती कर रहे हैं शायद मेरे हिसाब से दोनों। और उधर तोशु पाखी क्रेडिट कार्ड होटल के मैनेजर को देखकर ये स्वाइप नहीं हो रहा है, उसे पैसे नहीं आ रहे हैं, आपका वाईफाई नहीं चालू होगा, आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम होगा, कितने ही एक्सक्यूज़ निकालो, लेकिन वनराज शाह इतना भी बुद्धि बिना का नहीं था कि जो चला गया और नंबर बंद करके गया है, तो उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे करोगे तुम लोग? वो ब्लॉक भी कर सकता होगा, या नंबर बंद होने के बाद में क्रेडिट कार्ड अपने आप से बंद हो जाता है। ये इन लोगों को अभी तक क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और आज अनुपमा ने चेतावनी दी, बापूजी से कह दिया कि बापूजी कोई मैं होटल में खाना देने के लिए जा रही हूँ, तो आपके सामने कोई चूचा करे या आशा भवन की शांति को भंग करने की कोशिश करे, तो आप कान पकड़ के उनको बाहर निकाल दीजिएगा। और उस समय तो डिम्पी फ़ोन पे लगी हुई थी और इसका मुंह बिगाड़ना, तो अनुपमा ने इशारे से दोनों को कह दिया कि ये तुम दोनों पर लागू होती है। और कल बापू जी का ज़रूरत के समय चुप रहना मुझे खटकता है अंजू जी, मुझे नहीं अच्छा लगता। जब ज़रूरत होती है बापू जी चुप रहते हैं। और आज डिम्पी बा को इमोशनल ब्लैकमेल करने आई, लेकिन बा की कोई मजबूरी नहीं, मजबूरी है तो सिर्फ इतनी कि अभी वनराज नहीं है। वनराज के आने के बाद में देखते हैं बा का कैसा रवैया होता है, क्योंकि ये सारे के सारे शास गिरगिट हैं। इसमें ये मीनू भी आ जाती है। ये लोग कब बदलते हैं इनका कोई भरोसा नहीं। और आज तोशु पाखी होटल के मैनेजर से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए कितने ही तरीके अपना रहे हैं। हम स्पा में जाएंगे, हम स्विमिंग पूल में जाएंगे, और भाग आगे आगे दोनों भाई बहन और पीछे होटल का मैनेजर और स्टाफ। और अचानक ये लोग जा ही रहे थे और पानी में फिसल कर गिरे अनुपमा के पैरों के पास में दोनों। वो सीन बहुत मज़ा आ गया मुझे, वही सीन का इंतज़ार था अंजू जी। और आज बाका ये कहना डिम्पी को कि डिम्पी ने जब ये कहा कि हम अपने पतियों को भी, तो क्या तुम्हारे पति तुम्हारी कठपुतली हैं या तुम्हारी कोई चीज़ है जो तुम अपने हिसाब से उसे रख दोगी या ले जाओगी? तो ऐसा समझ रही हो तो गलत है। और आज बा ने ये भी कहा, ये बदलाव बामा कब तक रहता है ये देखना बनेगा, कि बा ने ये भी कहा कि मैं जितना श्राप अनुपमा को या आशा भवन वालों को देती थी, ये उसी का कारण है कि हम अपना घर छोड़ के किराए के मकान पे आके तो सारी अपनी सुख शांति को हम लोगों ने खुद ही बंद कर दिया है। और ये अनुपमा की वो भी हाई ही लगी होगी हमको, इसीलिए मुझे तो अपने पति के साथ में रहना है। तो तुझे चाहिए तो तू भी तोशु पाखे की तरह यहाँ से जाने का सोच ले, अपना बंदोबस्त कर ले। तब उसने मुंह बिगाड़ा। और उधर नंदिता के सामने जब देखा, नंदिता के चेहरे पर आत्मविश्वास और उसके चेहरे की स्माइल देखकर इसका कोड़ना लाजमी था। मुझे तो आज अच्छा लगा। और अनुपमा वो मैनेजर दूसरी तरफ जा रहा था तो उसे बुलाकर ये बताया कि ये है आपके, और उन्होंने अनुपमा को पैसे दिए और अनुपमा को थैंक यू कहा कि थैंक यू अनुपमा जी, आपकी वजह से ये दोनों पकड़े गए, वरना भाग रहे थे ये दोनों। तो इन लोगों ने इतना हम लोगों को परेशान किया है और थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ ऑर्डर करके हम लोगों को बहुत परेशान किया है। और अब पैसे देने के टाइम पे भागने की कोशिश कर रहे थे। तब तोशु पाखी ने दोनों ने कहा ठीक है मम्मी, आपकी वजह से ही हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। अनुपमा ने तो फिर भी आज भी माँ का फ़र्ज निभाया है। बेवकूफ़ों, जितना माँ भला सोच सकती है उतना कोई नहीं सोच सकता। वो मैनेजर तुम लोगों को जेल भेजवाने वाला था, तो अनुपमा ने कहा कि ये तो कभी नहीं सुधरेंगे, ये कुत्ते की पूंछ की तरह हैं, तो ये कभी नहीं सीधे होने वाले हैं। पर इन लोगों के जेल जाते ही इसकी बीवी है और दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग दादा दादी का आप ध्यान में रखना। तो मैनेजर ने उसकी बात मानकर उससे काम करने के लिए कहा। तो पहले इन लोगों ने अनुपमा पर गुस्सा दिखाने की कोशिश की, बाद में अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और बाद में माँ को अभिशाप कहा।
तो तीनों के तीनों सवालों का जवाब अनुपमा ने बहुत अच्छे से दे दिया। पहले उसने कह दिया कि मैंने तुम लोगों को पकड़वाया नहीं है, लेकिन तुम अपने अगर अच्छे होकर रहते तो अच्छे भले आशा भवन में रह सकते थे। आज तोशु पाठी को ये भी एहसास हो रहा है कि जेल की जगह तो अनुपमा का आशा भवन अच्छा है, कि हमको कम से कम वहाँ खाना और थोड़ी सी फ्रीडम तो मिलेगी। और इधर ये बाद में उन्होंने अनुपमा को माँ का कि माँ ऐसी माँ होती है, तो अनुपमा ने कह दिया कि तुम लोगों ने तो मुझे अभिशाप कहा था, तुम लोगों ने तो मेरे साथ रिश्ते तोड़ दिए थे, कौन सी माँ। और फिर बाद में अनुज को इमोशनल, इन लोगों को लगा था कि अनुपमा हर बार की तरह इस बार भी इमोशनल ब्लैकमेल होगी इनसे। तीसरी बार इन्होंने कहा कि आप जैसी माँ भगवान किसी को ना दे। अनुपमा ने तुरंत ही भगवान से ये प्रार्थना की, तो ये पैतरा भी इनका उल्टा पड़ गया दोनों का, कि अनुपमा का उनके नहले पे दहला पड़ गया। अनुपमा ने कह दिया, कान्हा जी इनकी माँ इनकी बात जरूर सुनिएगा, और इनकी माँ होने से अच्छा है कि मैं दूसरा जन्म ही न लूँ। और ये सब सीखने के बावजूद भी अभी ये लोग होटल में बर्तन मांजने के बावजूद भी नहीं सुधरेंगे। और अनुपमा अभी भी तुम गलती कर रही हो, सास को शरण मत दो। ये लोग ऐसे बिच्छू हैं कि जो कभी भी नहीं वो सुधरने वाले, चाहे बाव हो कोई भी हो। और अनुपमा का नाम सच में वनराज ने जब कहा था कि तुम्हारा नाम अनुपमा से बदल देना चाहिए, तो अब पछतावा माचल होना चाहिए अनुपमा का नाम, क्योंकि अनुपमा हर बार इन लोगों की मदद करती है किसी न किसी तरीके से, और बाद में इनकी वजह से अनुपमा को दुखी होना पड़ता रहेगा। अनुपमा का डायलॉग बहुत अच्छा लगा, जो अनुपमा ने कहा कि मैं तुम लोगों के लिए इमोशनल फूल नहीं बनूंगी, और तुम लोगों को जो चाहिए करो खुद। और मैनेजर से भी रिक्वेस्ट कर दी। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड तो माइंड ब्लोइंग था। बेशर्म डिम्पी फ़ोन पर बात कर रही है, बापूजी हम लोग ये सामान होटल डिलीवर करने जा रहे हैं, हमारे पीछे अगर कोई भी ज़रा भी चूचा करे या फिर कुड़कुड़ करे, आप बिंदास्त इनका कान पकड़ के या गर्दन पकड़ के घर के बाहर निकाल दीजिएगा, हमारा इंतज़ार मत कीजिएगा। डिम्पी को कंट्रोल करने का यही तरीका है, क्योंकि आशा भवन में हमेशा शांति रही है और शांति ही रहनी चाहिए। वाह अनु, सही कहा है, ये दोनों भी लातों के भूत है, बातों के नहीं। डॉली और डिम्पी दोनों। वाह, नंदिता हंसती हुई बेंच पर बैठ गई। नंदिता के तेवर देखकर मज़ा आ गया। लो, क्रेडिट कार्ड डेडलाइन दिखा रहा है, अब दोनों फंसे। कौन से कार्ड से पेमेंट करोगी पाखी, पैसे तो है नहीं। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, दोनों का सपना सच होने वाला है। बर्तन ही घिसोगे। जब गिद्धड़ की मौत आती है तो लोग शहर की तरफ भागते हैं और ये दोनों आशा भवन की तरफ देख रहे हैं। वाह क्या बात है, तुम दोनों लूजर हो, ये तुम लोगों के दोस्तों को पता है, इसीलिए कोई तुम्हें मदद नहीं कर रहा। सच में इन दोनों के ऊपर का माला खाली है। वाह कपाड़िया जी, जाएंगे मोहतरमा जाएंगे। कैसे, ड्राइवर के साथ आगे बैठ के जाऊंगी? काश, लेकिन ये इनलीगली है। अगर ये लीगली होता तो मैं ये चांस मिस नहीं करता, क्योंकि इतने पास बैठ के इतना रोमांस करते हुए जाने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता था। अनु का शर्माना, ऑकवर्ड होना अच्छा लगा। अनुज बाबू, आपका दिमाग सही ट्रैक पर ही चल रहा है, ये सागर ले जाएगा, हम उससे जाएंगे। वाह, बाइक पर? सगाई के दूसरे दिन बाइक से ही डेट पर गए थे, फिर से वही पल देखने को मिलेंगे। अब तो कॉलेज भी बाइक से ही छोड़ने जाते थे अनु को। इन दिनों इन दोनों की अक्ल घुटने में है। बिल्कुल सही जवाब दिया है बा ने डिम्पी को, ना तेरा पति जाएगा ना मेरा पति, मैं भी यहीं रहूंगी और तुम्हें भी यहीं रहना होगा। ये बा ना दोगली है, कब पलट जाएंगी पता नहीं चलता। तुझे जाना है तो तू
जा, पैसे होंगे तो जाएगी ना। हमारे कपाड़िया जी की फ्लर्टिंग शुरू, अनुज की मस्ती शुरू। अनु का रबड़ बैंड गिर गया, बाल खुल गए। अनु ऐसे क्यों बैठी हो अजनबी की तरह? ये भोलू राम शरारत के मूड में आ गए हैं। मान मूवमेंट, बेस मूवमेंट, दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब उड़ा आंचल, यही तो अनुज को चाहिए था। हाँ अनुज, रुमाल बांध के दे रहे हैं। अब फंसे अनुज बाबू, ये लड़की चतुर है, आपकी तरह भोली नहीं है। पहले लड़कियां बालों में रुमाल बांधती थी, सूट के मैचिंग का रुमाल बांधती थी। जब हम कॉलेज में थे फैशन होता था, आपको बड़ा पता था ना उस वक्त फैशन के बारे में। मतलब लड़कियां क्या क्या पहनती थी, ये क्या करती है, लड़कियों पे ध्यान था आपका? अनु ने कहा, नहीं, सब पे नहीं, बस एक पे था, जो मैचिंग रुमाल नहीं पहनती थी। इसीलिए ये आज भी मैचिंग रुमाल नहीं है। उफ उफ उफ, यही सादगी पे तो अनुज बाबू अनु पे मरते थे। वही दिन याद आ गया। वाह पाखी तोसू, गिरे भी तो सीधे माँ के चरणों में। ये मीनू सागर अनु की प्रॉब्लम बढ़ाएंगे, दोनों इडियट है। अनु, इन दोनों के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। अनु गलत सवाल पूछा। पाखी ने, कैसी माँ हो? हजारों बार तुम लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ा है, मुझसे अपनी माँ मानने से इनकार किया है, कहा कि आप हमारी मम्मी है ही नहीं, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। कुछ दिन पहले तुमने यही कहा था ना कि मुझसे तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो अब ये सवाल क्यों पूछ रहे हो कि कैसी माँ है आप? अब तुम दोनों कैसे बच्चे हो? पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। सही कहा अनु ने। कौन माँ? किसकी माँ हो तुम लोग? हाँ, पर मैं तुम लोगों से पूछ सकती हूँ कि कैसी औलाद हो तुम, जिन्होंने हमेशा अपनी माँ का शर्म से झुकाया है। वाह अनु, मैनेजर भाई, आप इनसे अच्छी तरह से काम करवाइएगा जब तक पैसे की भरपाई नहीं हो जाती। इन लोगों से पूरी तरह से काम करवाइएगा। अगर ये लोग जरा भी आनाकानी करे, अगर आपको लगता है कि आपको पुलिस बुलवानी है तो बुला लीजिएगा। आज अनु ने सिर्फ परी किंजल बाबापू जी की वजह से ही बाद में मैनेजर से रिक्वेस्ट की है कि इन्हें जेल मत भेजिएगा। जब अनु के साथ कॉकरोच कांड हुआ था तब भी परी को स्कूल में ह्यूमिलेट किया गया था। यही सोचकर अनु ने ये बात कही है। आज अनु ने पहली बार तोशु और पाकी के लिए थोड़ा स्ट्रांग डिसीजन लिया है। फिर भी मैनेजर से रिक्वेस्ट की, इन्हें इनकी फैमिली है, इनको पुलिस में मत दीजिएगा। ये होती है माँ। लेकिन इन दो गधेड़ों को समझ नहीं आने वाला। किस मुंह से पाखी बोल रही है कि ये पैसे आप इन्हें देकर हमें छुड़वा लीजिए। जब माँ ही नहीं मानते तो क्यों दे पैसे? ये पैसे उसकी मेहनत के है, वो तुम्हारी अय्याशी पर खर्च करने के लिए नहीं। क्यों दे? 1000 बार माँ से रिश्ता तोड़ते हैं, फिर उसी से मदद की भीख मांगते हो। तोशु पाखी गिरगिट है, मुर्गी हलाल होने आई तो मम्मी मम्मी कर रहे हैं। अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, माय फुट। हाँ अनु मैनेजर भाई, ये लोग एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। ये सब ऐसे जब बोलते हैं तो आपको लगेगा कि ये सच में अपने किए पर शर्मिंदा है, पर ये ज़रा भी नहीं। इन पर ज़रा भी भरोसा मत कीजिएगा। बड़ी हमें बचा लीजिए। अनु, अरे वाह, अनु से सीधा बड़ी पे आ गए। क्यों? ये गधे को भी बाप बना लेते हैं। क्यों? पहले तो बड़ी से अपने बच्चे को बचाना चाहिए, वो तो पागल थे। अब क्या हुआ? बहुत जल्दी याद नहीं आ गई इन लोगों को बड़ी की? ये लोग कुत्ते की दुम है, जीवन भर सीधे नहीं हुए हैं तो अब क्या होंगे? वाह मैनेजर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। खुद के बैंक अकाउंट खाली है तो अनु के पैसे कहाँ देंगे, कहाँ से देंगे? काम पूरा करवाऊंगा। वाह अनुज, यहाँ तो एसी है ना, अच्छे से काम करो। करेक्ट अनु, सॉरी, हमने एहसान फरामोशों पर एहसान करना बंद कर दिया है।
ये डायलॉग तो बढ़िया था। अनु सॉरी ये दोनों कहीं भाग ना जाए, इन पर नजर रखेगा। वेल डन अनु, वेल डन। समझदारी, अकड़, इज्जत और अक्ल होती तो ऐसी हरकत नहीं करते। अनु वाह। अनु कान्हा जी, इनकी ये बात जरूर मान लीजिएगा। अगले जन्म चाहे कुछ भी कीजिएगा, पर मुझे गलती से भी इन दोनों की माँ मत बनाइएगा। इन दोनों की माँ बनने से अच्छा मुझे अगला जन्म ही मत दीजिएगा। हाँ, इनकी ये बात पक्का सुनिएगा। कान्हा जी थैंक यू। क्या भिगो भिगो कर दोनों को ताने के जूते मारे हैं। आज तो तोसु पाकी के हर पैतरे पर अनुपमा ने दिया मुंह तोड़ जवाब। उसमें ये डायलॉग में ने 4 चांद लगा दिए। मैं तुम दोनों को पकड़वाऊं ना पकड़वाऊं, पुलिस में बुलाऊं ना बुलाऊं, मैं तुम लोगों को जेल भिजवाऊं ना भिजवाऊं, मैं तुझे बेटी और तुझे बेटा मानूं या ना मानूं, तुम गधेड़ों को क्या। तुम दोनों पैसे दिया बिना ही चोरी छुपे भाग रहे थे, वो गलत नहीं था। मजा आ गया। अनु ने फिर भी माँ है तो दया आ गई और 20 रुपए देकर कहा, बर्तन घिसने के बाद थक जाओगे तो बिस्किट खा लेना। आज समझ आया तुम दोनों की क्या औकात है। ऊपर से अनुज मजे ले रहे हैं इन सब में और सीटी बजाना माइंड ब्लोइंग। गोलगप्पे खाने के लिए रुके। वाह क्या सीन था। अनुज अपने हाथों से पानी पूरी खिला रहा है अनु को, अनु भी खिला रही है अनुज को। अनु गायब हो गई, बैडमिंटन खेल रही थी। अनुज देख रहे हैं। मान फॉरएवर। सागर मीनू अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा मीनू और सागर को इतना क्या जल्दी है, इनके करियर का क्यों नहीं सोचते। दोनों इतने तो मैच्योर है। बस मेकर्स जानबूझकर अनु के लिए एक नई प्रॉब्लम लानी है। अनुज और अनु चैन से जी नहीं सकते। ईशानी परी का सोच कर ही अनु ने जेल ना भेजने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन पाखी तोसु को अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। दोनों ने नेगेटिव से कॉमेडियन चेंज हो गए। वैसे ये बात तो सच है, 19 के ज़माने में बालों में मैचिंग स्कार्फ बांधने का फैशन था। उस दशक की फिल्में भी था। कपाड़िया जी को बहुत पता है लड़कियों के बारे में। बोथ आर सो क्यूट। ओल्ड मान मूवमेंट, ओल्ड इज गोल्ड। दोनों गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलते हैं, पर गधे तो इनसे भी अच्छे होते हैं, मेहनती होते हैं। पीके बहुत ही ब्यूटीफुल था। चलो इन दोनों की भी बैंड बजेगी। अनुज ने सागर मीनू को देख लिया। ये डिम्पी तभी ठीक थी जब सर्वेंट बन के काम कर रही थी। कितनी चीप है ये डिम्पी, घटिया और एहसान फरामोश। भूल गई जब इसके साथ जो हुआ था तब अनु ने ही इसके लिए लड़ी थी, उसको न्याय दिलवाया था। तब देखा था क्या अनु ने कि वो एक पराई लड़की है, क्यों उसको इंसाफ दिलाऊं, क्यों रिक्स लूं। नहीं ना, डिम्पी को भी निकाल देना चाहिए घर से बाहर। इसकी अक्ल आएगी ठिकाने। जामनगर जाकर उनके छाती पे मूंग दलेंगी। डिम्पी तेरे लिए भी मसीहा ही है, तू भी अनजान थी। तब अनु ने सहारा दिया। मीनू सागर पागल हो गए हैं। दोनों पाखी अधिक की तरह प्यार का भूत चढ़ा है। पुराने दिन याद आ गए, पुराने मान वापस आ गए। कितने अरसों बाद प्यार के दिन वापस आ गए। प्यार की बरसात हो रही है। अब आप दोनों कभी भी अलग मत होना। मान मूवमेंट, बेस मूवमेंट। जब भी मान मूवमेंट आता है अनुज अनुपमा की हैप्पी फैमिली दिखाएंगे और अनुज को दी अनुज कपाड़िया बंदी कब दिखाएंगे। कपाड़िया जी आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हो, लगे रहो अनुज बाबू। अब हीरोइन पट गई है, अब सिर्फ हीरो को हाँ बोलना बाकी है। भोलू राम तो भोलू राम ही रहे। अनुज ने अनु के बालों में रुमाल बांधा। वाह कपाड़िया जी वाह, उस वक्त आप ये नहीं कर पाए थे, वो आज कर दिया। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। हैशटैग मान के पुराने दिन लौट आए। भर भर के प्यार की बारिश हो रही है। फूल उड़ाना, अनु का पानी के बबल्स फोड़ना, बैडमिंटन खेलना, सारे पुराने मान मूवमेंट, मान सीन वापस आ गए। माइंड ब्लोइंग। और पहला रिव्यू, तोशु पाकी के हर पैतरे का
अनुपमा ने दिया करारा जवाब। फिर लिया निकम्मों ने ये फैसला, एक एक बात सही थी आपकी, ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते, कुत्ते की दुम है। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको, नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते। कल मेरे बेटे दिगांत का बर्थडे है, तो मेरे ऑडियो पे उसकी फ़ोटो रखिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज के एपिसोड में जहां दिखाया जाता है अनुपमा होटल की डिलीवरी के लिए निकल जा रही है आशा भवन में, जहां वो एक पहला झटका देती है डिम्पी और डॉली को, सीधा उन पे ही निशाना डालते हुए, जहां वो बापूजी को कहती है कि कोई अकड़ दिखाए मेरे जाते हुए तो सीधा मेरा इंतज़ार नहीं करना, उन्हें धक्के मार के आशा भवन से निकाल देना। ये पहला झटका था डिम्पी को। उसके बाद जिस तरह से नंदिता ने लुक दिया, डिम्पी को दूसरा झटका मिला, जहां वो लुक से ही बहुत कुछ समझ गई कि अभी नंदिता के सामने वो बेइज्जती करेगी तो वो चुप रहने वाले में से नहीं है। जहाँ ये दो झटके के बाद वो बा के पास जाती है, जहाँ बा ने तो अभी हालातों को देख के समझौता कर लिया है, जहाँ उन्हें भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ रहने का। पर यहाँ डिम्पी बा को सुनाती है कि आपको शर्म नहीं है, आप सेल्फ रेस्पेक्ट खो के 2 वक्त का खाना और छत मिल रहा है करके यहाँ रुके हो। यहाँ बा उसे समझाती है कि हमारे हालात ऐसी नहीं हैं और अकड़ दिखाने का वक्त नहीं है जिस तरह से तुम दिखा रही हो, और तुम्हें कुछ परेशानी है तो तुम यहाँ छोड़ के जा सकती हो, जहाँ मेरा पति रहेगा वहीं रुकूंगी। यहाँ फ़िलहाल बा ने अभी के हालातों के हिसाब से समझौता कर डाला है अपने आप को, पर वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि बा का बेसिक नेचर ऐसा है ही नहीं है जो थोड़े हालात सुधारते हुए वो बेसिक नेचर पे फिर दिखा देगी उसकी औकात। यहाँ मीनू और सागर बहुत गलत कर रहे हैं, जहाँ ये ऐसा सिचुएशन सब कुछ समझते हुए भी इस तरह से वो अनुपमा के ऊपर और मुसीबत डाल रहे हैं कि अनुपमा इस हालात में भी और मुसीबत में फंस सकती है। यहाँ जहाँ डिलीवरी के लिए निकले हैं तो ऑटो में पूरा सामान भर जाता है, तो मौका मिलते ही अनुज, जहाँ ऑलरेडी उसके पास बाइक है, तो वो बाइक से अनुपमा को ले जाना चाहता है। वो तो इसी मौके के लिए तलाश करता रहता है, जहाँ उसे मौका मिल ही गया अनुपमा को साथ में बाइक में बैठा के लेके जाने का, जहाँ वो एक मौका नहीं छोड़ रहा है अनुपमा को इम्प्रेस करने के लिए, जहाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके मुंह से हाँ सुनना चाहता है। वो सीन भी बहुत ही अच्छा था इनका, जहाँ बाइक में दोनों आए, और उसके बाद का सीन भी अच्छा था, जहाँ अनुज ने अनुपमा को बालों को वो कर्चीफ बांधा, ये कहते हुए कि एक ही लड़की थी वो जो कर्चीफ अब मैचिंग नहीं बांधती थी पहले भी, जहाँ सीधा निशाना अनुपमा पे ही था। यहाँ नमूने मंदबुद्धि पाकी और तोशु जिस अकड़ से कार्ड देते हैं होटल मैनेजर को कार्ड स्क्रैच करने के लिए, जहां वो 2-3 बार डिक्लाइन आता है, फिर भी इनकी अकड़ कम नहीं हुई है, जहां वो होटल के वाईफाई और मिशन को ही ख़राब कहते हैं। जहां पाकी फ़िलहाल के लिए कह देती है कि मैं खुद आके हम आपको पेमेंट कर देंगे, जहाँ उसके पास कार्ड तो है ही नहीं और वो कार्ड में पैसा भी नहीं है, जिस तरह से उसने खुद
कह डाला कि उसके कार्ड में पैसा नहीं है। इनके हाथ में पैसा कहाँ रहेगा? जिस तरह से पैसा उड़ाते हैं, इनका कुछ सेविंग्स नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी खुद की कमाई की ही नहीं है। मेहनत से कमाई की होती तो पता चलता था कितना मुश्किल है पैसा कमाने में। इनको तो सिर्फ पैसा उड़ाना ही आता था, वही सब सीखा है इतने उम्र होने कर भी। सारे गुण वनराज और बाके ही फूट के भरा है इनमें। जहां अनुपमा के कोख में जन्म देते हुए भी एक गुण भी नहीं है अनुपमा का। जहां मौके का तलाश में रहते हैं कि होटल से भाग जाने के लिए, क्योंकि इनके पास पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। इनकी बदकिस्मती से वो जाके अनुपमा के चरण में ही गिर जाते हैं, जहां अनुपमा में इनको देख के हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि इन्होंने पेमेंट नहीं किया है। इसीलिए मैनेजर इनको पकड़ने के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि इनका पेमेंट पेंडिंग है। जहां पकड़ पे आते हुए ही अनुपमा पे ही दोष डालते हैं कि आपने ही जानबूझकर हमें पकड़वा दिया है। यहाँ होटल मैनेजर को पता नहीं है कि अनुपमा के बच्चे हैं, जहाँ वो माँ बाप को दोष देता है किस माँ बाप के औलाद हैं। इनकी अकड़ तो कम नहीं है, जिस तरह से ये अकड़ दिखा रहे हैं। हाथ में तो एक फूटी चवन्नी नहीं है। जहाँ अनुपमा थोड़ी इंसल्ट तो हो जाती है, उसे शर्मिंदगी हो जाती है उसे ये कहते हुए कि ये मेरी ही औलाद है और इनके पास जो भी आपको पैसा निकलवाने का है, इनको रगड़ के काम करवा के पैसा निकलवा दो। और अगर आप चाहते हो तो पुलिस में भी दे दो इनको। और इनकी भोलेपन पे और इनकी एक्टिंग पे धोखा मत खाओ, क्योंकि ये एक्टिंग में बहुत ही माहिर है। जहां अनुपमा को भी ये समझते हैं कि कैसे भी इमोशनली ब्लैकमेल कर दे, आखिर माँ ही है। जहां वो पहले अनुपमा को ही दोष देते हैं कि आप कैसी माँ हो, तुरंत उसे माफ़ी मांगने लगते हैं। जहां अनुपमा को पेमेंट मिला हुआ रहता है उस डिलीवरी का, वो देखते हुए ही कि आप पेमेंट कर दीजिए होटल का, हम चुका देंगे। अनुपमा को तो इनके रग रग से वाकिफ़ है। अनुपमा ने अपने मन को समझा लिया है और इनको सबक सिखाने का ठान लिया है। जहां वो होटल मैनेजर को भी सारी बात बता देती है और इनको अपनी सज़ा बर्तन मारने के मिल ही जाती है आखिर में। जहां आखिर में 20 रुपये देने को जाती है कि यहाँ का पेमेंट का पूरा काम ख़त्म हो गया तो चाय पी लेना। जहां वो भी बेशर्मी के तरह से पाकि वो भी अनुपमा से ले लेती है। और प्रीकैप में जिस तरह से दिखाते हैं कि अनुज अनुपमा पानी पूरी खाते हुए दिखते हैं, जहां अनुपमा बैडमिंटन भी खेलती है और अनुज अनुपमा का सीन भी बहुत अच्छा था। जहां अनुज मीनू और सागर को देख लेता है। प्रीकैप में जिस तरह से दिखा रहे हैं, मीनू और सागर अनुज के नज़र में आ गए हैं। और अभी जिस तरह से आशा भवन में ही शाह फैमिली मेंबर्स है, तो फूट फूट कर इनका ड्रामा हर दिन नौटंकी देखने को मिलेगा। फुल एंटरटेनमेंट रहेगा आगे की एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जब ये अनुपमा बाहर जा रही है और जिस तरह से आज उसने बापूजी को बोला है कि हमारे पीछे से अगर कोई यहाँ पे मतलब गुस्सा करे या कोई सीन क्रिएट करे तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के
उसको जैसे चाहे इस आशा भवन से बाहर निकाल सकते हैं। और जिस तरह से आज उसने डिम्पी और डॉली को देखा है, वो तो मज़ेदार था ही था। खैर इधर जब ये बाहर आए हैं तो ऑटो में सामान रख के सारा ऑटो सामान से ही ऑटो पूरा भर गया है। तो अनुपमा पूछती है कि हम कैसे जाएंगे। तो आजकल तो अनुज की शरारतें भी कम होने में नहीं आती। वो कहती है, जब पूछती है कि मैं क्या आगे बैठ के जाऊंगी, तो अनुज का जो जवाब था वो तो था ही बहुत ही मज़ेदार। खैर वो कहता है कि मैं तुम्हें आगे बिठा लेता और मैं अपने सारे रास्ते रोमांस करता जाता। लेकिन आजकल उसकी अनुज की शरारतें और अनुपमा का शर्माना, दोनों की केमिस्ट्री तो वास्तव में कितनी बढ़िया है कि हद से ज़्यादा। खैर वो जब वो कहता है कि हम बाइक पे जाएंगे और अपने पुराने दिनों को याद करेंगे, तो उसको अनुपमा को अपना पुराना दिन भी याद आता है कि जब वो एंगेजमेंट के बाद बाइक पे गए थे और इस तरह से उन लोगों ने अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। खैर आज का एपिसोड तो था ही बढ़िया। खैर वो जब ये अपना रास्ते में आ रहे हैं तो जब अनुज ने उसका हाथ अपने सीने पर ला के रखा है, तो एक बार उसने दूसरा हाथ अपना आगे करने की कोशिश की, लेकिन फिर शर्मा के वो पीछे हट गई। खैर जब ये लोग पहुँचे हैं अपना वहाँ पे होटल में, उधर वो तोशू पाखी अपने उसमें भागने की पूरे उसमें है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उनका कार तो चला ही नहीं है। और डिम्पी कैसे उससे बात से कह रही है कि हम यहाँ से जामनगर चलते हैं और वो यहाँ से निकलते हैं और हम वहाँ पे रह लेंगे। तो लेकिन बा ने तो आज उसमें बिल्कुल ही क्लियर कट मना कर दिया कि मैं तो नहीं जा रही, तुझे जाना है तो जा। बिल्कुल सही कहा। और भाई तो अपने पति को भी ले जा, लेकिन वो तो लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि हद से ही ज़्यादा। जो उसने कहा कि अब आप अनुपमा के जो है पहले तो इतना सो बोलती थी और अब उसके गुणगान गा रही हैं। तो आज तो बा ने बिल्कुल सही कहा कि मेरे उन्हीं कर्मों का तो फल है जो मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है, और जहाँ मेरे पति होंगे मैं तो वहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरे बेटे का अपना घर था, मेरा खुद का घर था। जब से हम यहाँ आए हैं तब से हमारे सिर पे छत नहीं रही। वनराज खुद तो भाग ही गया है और इन लोगों को मुसीबत में डाल गया। खैर अभी तो हमें ऐसा लग ही रहा है कि वनराज भाग गया है, लेकिन अब असलियत तो क्या है, ये तो जब वनराज आएगा तब सब खुलेगा। खैर ये लोग उधर तोशू और पाखी भागे हैं और अटक के जो है सीधे अनुपमा के चरणों में जाके गिरे हैं। लेकिन इन दोनों को देख के अनुपमा जो शौक लगा है वो तो खैर लगना ही था। इधर ये जब मैनेजर की आवाज़ सुनाई दी है तो का पकड़ो करके, तो उसने वो दोनों फिर भाग गए। खैर अनुपमा ने पकड़वा दिया है और दोनों बर्तन धो रहे हैं। मज़ा आया देख के। होना भी ऐसे ही चाहिए था। जिन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ जाती है ना, बिल्कुल कि बस हम कोई काम धाम तो हम करेंगे नहीं। खैर वनराज ने और बा ने मिलकर इन दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब तो कर ही दी है। अगर इन लोगों दोनों ने मतलब बा ने और वनराज ने इन दोनों को इतना सपोर्ट नहीं किया होता और अनुपमा को इनकी परवरिश करने दी होती, तो आज ये दोनों ऐसे हरगिज़ भी नहीं होते। उधर ये जब मैनेजर उनको पैसे देता है, अनुपमा को पैसे देता है और वो कहता है कि ये दोनों ऐसे हैं, पता नहीं इनके माँ बाप ने इनकी कैसे परवरिश करी है। तो अनुपमा कहती है कि माँ बाप ने तो अच्छी परवरिश करी थी और हैसियत से ज़्यादा बढ़कर इनको लिए किया था, शिक्षा भी दिलवाई, सब कुछ करा। तो मैनेजर थोड़ा उसमें पूछता भी है कि आप ऐसे इनको कैसे जानती हैं, और वो कहता भी है कि आज आपकी वजह से दोनों पकड़े गए। तो तोशू पाखी ने ये सुन लिया है, तो वो कहता है
कि आप दोनों कहते हैं कि कैसी माँ है और आपने हमें पकड़वा दिया, और ये जो भी उनका वो कहना था। तो आज जो अनुपमा ने इनको दोनों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, वो तो काबिले तारीफ था। खैर हमने ये देखा कि ये अपना कैसे दोनों गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं कि जो है मम्मी हमें वो आप हम बिल्कुल सुधर के दिखाएंगे, हम अच्छे बच्चे बनेंगे, और ये तो आज अनुपमा ने कहा कि ये दोनों बहुत बड़े वो हैं, एक्टिंग बाज हैं, इनको ये उस पर मत जाना आप। बिल्कुल सही कहा कि ये अभी देखने में ऐसा लगेगा कि ये दोनों सुधर गए हैं, पर ये सुधरने वालों में से नहीं है। खैर जब मैनेजर वहाँ से चला गया है तो जो अनुपमा ने टोशू पाखी को जब वो कह रहे हैं ना, ये कैसी माँ है, आप हमारी माँ नहीं हो सकती, और ये तो कह रहे कि मैंने तो तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, और तुमने तो अभी कुछ दिन पहले मुझसे सारे रिश्ते तोड़े हैं। उस वक़्त तोशू और पाखी का जो है चेहरा देखने लायक था, और जब वो कहते हैं कि हमारा वो कर दो, ये पेमेंट कर दो, हम आपकी एक पाई चुकाए। अरे तुम चुकाओगे कहाँ से? काम धंधा कभी किया है? कभी तुमने तोशू ने एक मेहनत करके रुपये कमाने की कोशिश करी है, या पाखी ने कभी कुछ करने की कोशिश की भी है? जो ये अपना इसका अनुपमा का एक पैसा चुकाएंगे। आज अनुपमा ने एक बात तो बिल्कुल सही कही, ये कि अकड़ और की जगह और अकल से काम लेते, अकड़ की जगह अगर अकल से काम ली होती और इज्जत से रहते तो आज इनको जो है ये दिन देखना नहीं पड़ता। और एक बात और उसने बिल्कुल सही कही अनुपमा ने कि मैंने जो है एहसान फरामोशों के ऊपर एहसान करना अब बंद कर दिया है। और कैसे मतलब तोशू पाखी कह रहे हैं कि हमें पैसे दे दो और हमारा ये उधार चुकता कर दो, हम पैसे चुका देंगे। खैर और वो जब उसमें पैसे देखती है, और आज तो अनुज भी पूरे फुल फॉर्म में था अपनी, कैसे लोगों को चढ़ा रहा है कि हमारे इसमें 20-25 हज़ार तो होंगे। और लेकिन वो जैसे वो लिफाफा खोलती है तो उन लोग को दोनों को लगता है कि शायद ये सारे पैसे हमारे चुका देगी, लेकिन वो उनमें से कुछ पैसे पता नहीं 200 रुपये हैं या आई डोंट नो जितने भी हैं, तो वो देती है। तो कहती है कि भूख लगेगी तो चाय बिस्किट खा लेना। तोशू की अकड़ तो अभी भी कम नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं हुई है। खैर ये वहाँ से ये लोग निकल जाते हैं और ये फिर अपना पानी पूरी खा रहे हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं, अपना जो है क्वालिटी टाइम अपना वो स्पेंड कर रहे हैं। इतने में अनु पता नहीं कहीं चली गई है, तो जब अनुज देखता है तो वो बैडमिंटन खेल रही है। इससे पहले जब ये दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे एक बारी क्लिफ पे, जब ये गिरने वाला था तो तब अनुपमा को बैडमिंटन खेलना नहीं आता था। खैर अब ये तो प्री के फन में देखा ये अनुज और अनुपमा अब बैडमिंटन खेल रहे हैं, और वो क्या कहते हैं अनुज ने सागर और मीनू को मिलते देख लिया है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज़, कैसे लगे आपको? बहुत ही बढ़िया रिव्यूज़ दिए हैं हमारे इस एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स ने, दिल खोल के रख दिया है आप सबके सामने। इसे कहते हैं सीरियल के एपिसोड को देखना और फिर उसका ऑपरेशन करना, मज़ेदार। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रिव्यूज़ भेजे। तो आपको भी अगर भेजने हैं तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523, और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी का और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.